आदाब। आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों, आज फिर एक ख़ास एपिसोड को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज टीवी की टीम मालवा के ऐतिहासिक शहर धार में मौजूद है। धार एक तारीखी, तहजीबी और रवायती शहर के साथ साथ तहरीक आज़ादी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ के जियालों की तारीख किसी से पोशीदा नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश के बनने के बाद ये तारीखी शहर जितना तरक्की करना चाहिए था आज तक नहीं कर सका। क्या इसकी वजह, ये तो हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके साथ साथ पहले हम आपको लिए चलते हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से में और आपको बताते हैं कि धार की तारीख क्या है। धार हिंदुस्तान का कदीम और तारीखी शहर है। ये शहर विंध्याचल पर्वत के जुनूब मगरिब में वाक़ है। सतह समंदर से इसकी ऊंचाई 1800 से 2000 फीट है। धार को राजा भोज की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। धार की पहचान उसके खूबसूरत तालाबों की वजह से है। नवाबी अहद में इस शहर में 13 खूबसूरत तालाब थे, लेकिन अब उसमें से निस्फ हालात जमाना की नजर हो गए। जिस तरह से मुल्क में सुबह बनारस और शाम अवध मशहूर है, इसी तरह से और उसी सबब धार की शाम मुल्क भर में मशहूर है। जमाना कदीम में जिले का सदर मुकाम सरदारपुर में हुआ करता था और धार की हैसियत एक छोटे से गांव की थी। लेकिन अब धार ने तरक्की की कई मनाजिल तय कर ली हैं। मौजूदा जमाने में धार खुद एक जिला है जिसमें 6 तहसीलें शामिल हैं। धार के मशरिक में 60 किलोमीटर के फासले पर मध्य प्रदेश का मिनी मुंबई कहा जाने वाला शहर इंदौर आबाद है। धार मालवा के कदीम तरीन शहरों में से एक है। इस शहर की तारीख परमार राजाओं के अहद से शुरू होती है। इस शहर पर परमार, गोंड और मुस्लिम राजाओं ने हुकूमत की है। परमार राजाओं में राजा भोज कई लिहाज से बहुत मशहूर हुआ है। धार का इतिहास ये रहा कि उस समय में भी सभी लोगों के लिए रोजगार, शक्ति के साथ साथ विद्या, सरस्वती का बड़ा कृपा थी परमार परंपराओं पे, परमार राजवंश पे। चूँकि राजवंश 14वीं सदी में कमज़ोर होने लगा और इन्वेजन हुआ और धार की जो गादी है उस पर मुग़ल शासक एवं अफगान शासक आए, जिनने मांडव पे भी राज करा। पहले धार परमार गए बिजोलिया राजस्थान की ओर, उसके बाद दक्खन, और छत्रपति शिवाजी महाराज की फोर्सेस में उनकी दखल हुई और बड़े पराक्रमी अच्छे योद्धा रहे, सरस्वती के उपासक रहे। इतिहास का एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू रहा कि पुनः 17वीं सदी में मध्य में धार की गादी वापस स्थापित हुई, जब परमार पवार बनकर, मराठा बनकर पुनः धार में स्थापित हुए। उदाजीराव महाराज द फर्स्ट ने अपने छोटे भाई आनंद राव को गादी सौंपी। उस उपरांत ये परंपराएं फिर चलती रहीं। तो धार के इतिहास में हर समय पराक्रम, शक्ति और सरस्वती दोनों का बहुत ज़्यादा उपासना रही। अलाउद्दीन खिलजी के मालवा फतह करने के बाद मालवा खास तौर पर तरक्की के एक नए दौर में दाखिल हुआ। अलाउद्दीन के बाद मुबारक शाह खिलजी ने, इसके बाद मोहम्मद तुगलक और फिर फिरोज शाह तुगलक के अहद में भी धार में तरक्की का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। उस अहद में मालवा धार में मुसलमानों की एक बड़ी तादाद आबाद हो गई थी। मोहम्मद तुगलक ने धार में संगे सुर्ख से एक किला भी तामीर करवाया था, जो आज भी फन तामीर का बेहतरीन नमूना पेश करता है। ब्रिटिश अहद हुकूमत में धार के बाशिंदों ने जंग आज़ादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, लेकिन आज़ादी के बाद ये इलाका, जो कभी इक़्तिदार का मरकज हुआ करता था, हुकूमतों की अदम दिलचस्पी के सबब तरक्की की दौड़ से बहुत पीछे रह गया। धार शहर एक तारीखी शहर रहा। कई बादशाह यहाँ से गुज़रे और बहुत सारे लोगों ने, इनुल मुल्क, मुल्तानी वगैरह ने यहाँ पर अपना दारुल हुकूमत बनाया। बहुत सारे मुख्तलिफ़ वक्त में मुख्तलिफ़ हालात रहे इस शहर के। 1857 की जब क्रांति हुई, उस वक्त सबसे अहम योगदान धार में भी रहा और कई लोगों ने अपने देश के लिए यहाँ पर कुर्बानी दी। उसके बाद से देखा गया, जब से ही यहाँ पर मुसलमानों का धीरे धीरे जवाल होना शुरू हुआ,
उस वक्त बड़े अच्छे हालात में थे यहाँ पर मुसलमान। उसके बाद धीरे धीरे होते होते जब अंग्रेज़ों का राज आया, फिर उसके बाद जब स्वतंत्र हुआ, देश आज़ाद हुआ, उसके बाद भी मुसलमानों के हालात और बिगड़ना शुरू हुए। तरह अलग अलग लोगों की गवर्नमेंट बनी, अलग अलग लोग इक़्तिदार में आए, लेकिन मुसलमानों को जितनी तरक्की मिलना थी उतनी तरक्की नहीं मिली। हत्ता कि यहाँ तक हो गया कि एक वक्त था कि गवर्नमेंट सर्वेंटों में मुसलमानों की तादाद 19% थी। अब वो जाकर धार के अंदर 1% भी नहीं रह चुकी है। कुल मिलाकर यहाँ पर धार विधानसभा में 45,000 के करीब मुसलमान हैं और पूरी लोकसभा में 2,10,000 के करीब मुसलमान हैं, लेकिन जितनी तरक्की अपन चाहते थे उतनी नहीं हो पाई। मुस्लिम समाज के लिए जो विकास जिसे कहते हैं कि वो समाज को देख के नहीं किया है। सड़कें बनी हैं तो वो समाज को देख करके नहीं बनी है, बिजली है तो समाज को देख करके नहीं बनी है, और योजनाएं बनी हैं तो वो समाज के लिए नहीं बनी है। जैसे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है तो खाली हिंदुओं के लिए नहीं है, निकाह योजना भी उसमें शामिल है। मतलब तमाम तरह की जो भी योजनाएं हैं वो धर्म के अकॉर्डिंग डिवाइड करके या किसी को एक ही धर्म को फ़ायदा देने के लिए नहीं बनी है, कोई ऐसी लाइन नहीं खींची हुई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मुस्लिम वर्ग तेज़ी से हमारी तरफ बढ़ता चला आ रहा है। 50-60 साल में जो कांग्रेस ने किया है उसका 10% भी काम ये नहीं कर पाए। केवल नाम बदल के, योजना बदल दे के बोलने से श्रेय लेने की कोशिश कर रही है भाजपा। ये वही स्कीमें हैं, वही काम किए हैं जो कांग्रेस ने अपने शासन में किए थे। जिस बिजली की बात कर रहे हैं कि हमने उत्पादन बढ़ाया, वो तो दिग्विजय सिंह के शासन में स्थापित हुई थी। वो उसका रिजल्ट दिग्विजय सिंह ने अपने स्टेटमेंट में दिया था कि मैं 15 साल बाद इसका आप रिजल्ट देखिएगा, बिजली का उत्पादन बढ़ेगा तब देश मालूम पड़ेगा। अभी हालत ये है कि दूसरे लोगों से महंगी बिजली खरीद रहे हैं और खुद का जो शासन का उत्पादन है उसको बंद कर दिया है इन्होंने, भ्रष्टाचार करने के लिए। धार एक तारीखी शहर जरूर है, लेकिन यहाँ के अहद रफ्ता के नफूस को बचाने के लिए हुकूमत की जानिब से आज तक कोई मुनासिब कदम नहीं उठाया गया। यही वजह है कि वो तारीखी इमारतें जिन्हें कभी चांद सूरज सलाम करते थे, अपनी अजमत रफ्ता पर आंसू बहा रही हैं। दोस्तों, इसी के साथ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम, और आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। धार मालवा के कल्ब में वाक़ है। आज़ादी के बाद जितनी भी हुकूमतें मध्य प्रदेश में बनी हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की रही हों, उन्होंने धार की हमजहत नश्वनुमा के लिए कोई मंसूबाबंद प्रोग्राम तैयार नहीं किया। यही वजह है कि आज़ादी के बाद धार और यहाँ के बाशिंदों की जो तरक्की होना चाहिए थी, वो आज तक हो नहीं सकी। वो शहर जो कभी तारीख के औराख में सुल्तानों और राजाओं की सियासत का मरकज हुआ करता था और अपनी तरक्की के लिए पूरे मुल्क में जाना जाता था, आज उस शहर के बाशिंदे अपनी बुनियादी जरूरियात के लिए तरसते दिखाई देते हैं। इसके पीछे मैं समझता हूँ कि एक जागरूकता की कमी, दूसरा मुस्लिम लड़कों को कहीं बाहर निकलने में संकोच जो होता है, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ होती हैं, इसलिए वो बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। अवसर खूब है मुस्लिमों के लिए, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण मुस्लिम लड़का, अच्छा होता क्या है कि गरीबी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, जिम्मेदारियाँ। तो परिवार में ये रहता है कि भाई एक लड़का अगर वो पढ़ के बाहर चला जाएगा, जिम्मेदारी कौन संभालेगा। इसलिए भी जो है मुस्लिम लड़के बाहर जाने में संकोच करते हैं और वे अपने अच्छे अवसर गंवा देते हैं। मुसलमानों की आज की स्थिति में आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय है, और उसका सबसे बड़ा मेन कारण ही तालीम नहीं हासिल करने का वही है कि वो ये समझते हैं कि यार हम पढ़ भी लेंगे तो वो दूसरे का उदाहरण देते हो कि यार उनने पढ़ लिया, क्या करा, उसको क्या मिला। तो इस चीज़ को देखते हुए वो पढ़ना ही नहीं चाह रहे। बैंक लोन के लिए अगर मुस्लिम जाता है तो उसको एक लंबी लिस्ट फहरिस्त बता दी जाती है कि इतने मुसलमानों ने बैंक का लोन नहीं चुकाया। उनको दूसरे अदर कास्ट के लोगों की लिस्ट नहीं बताई जाती है, सिर्फ मुसलमानों की बताई जाती है। अगर 100 मुसलमानों की लिस्ट बताए, पर अगर 1000 की लिस्ट वो भी तो बताओ जिन्होंने लोन नहीं भरा है, तो वो इसका वो एग्जाम्पल देके उनका लोन बोले आपको नहीं दिया जाएगा, या उस एरिया में रहते हैं तो इसलिए आपको लोन नहीं दिया जाएगा।
किसी भी मुल्क, शहर या समाज की तरक्की में हुकूमतों का बहुत अहम रोल होता है। मध्य प्रदेश नवंबर 1956 में बना, लेकिन आज तक मध्य प्रदेश में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों की हमजहत नशोनुमा के लिए मध्य प्रदेश ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसे एक नज़ीर के तौर पर पेश किया जा सके। कहने को मध्य प्रदेश में अक़लियतों की ज़बान और उनकी फलाह बहबूद के लिए कई इदारे काम कर रहे हैं, जिनमें उर्दू अकादमी, हज कमेटी, वक्फ बोर्ड, मदरसा बोर्ड, मसाजिद कमेटी के नाम काबिल जिक्र हैं। लेकिन ये तमाम इदारे खुद ही बीमार हैं। जहां दूसरी रियासतों में इन इदारों का बजट करोड़ों में है, वहीं मध्य प्रदेश में इन तमाम इदारों का बजट 3 करोड़ को भी नहीं पहुंचता। जाहिर सी बात है, ऐसे में इस सूबे में रहने वाली अक़लियतें कभी तरक्की नहीं कर सकती। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह ये दावा करते नहीं थकते हैं कि वो मुसलमानों के वोट बैंक नहीं समझते, बल्कि उनकी तरक्की के लिए फिक्रमंद है। लेकिन सूबे में 2003 से बीजेपी की सरकार है और आज तक उनकी ये फिक्र अमली तौर पर कहीं दिखाई नहीं दी। नहीं, मुझे ख्वाब पूरे होते हुए नज़र नहीं आते, चाहे वो किसी की भी हुकूमत हो, लेकिन उन्होंने मुसलमानों की तरफ ध्यान नहीं दिया। पूरे शहर में और प्रदेश में या देश में अगर नज़र दौड़ाई जाए तो मुस्लिम समाज ने सिर्फ इतनी तरक्की की है साहब कि जितने भी पेट्रोल पंप हैं उन पे नज़र डाली जाए तो उसके पास पंचर सुधारने की जवाबदारी मुसलमान ज़िम्मेदारी से निभा रहा है। बस यही तरक्की हुई है साहब। हाँ, इसमें बिल्कुल गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। प्रदेश के निवासी और देश हुब्बुल वतनी जिन लोगों के दिलों में भरी हुई है, उन लोगों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। इसी देश के नागरिक हैं, जितना और लोगों का हक है उतना ही सभी लोगों का हक है इस देश में। सभी यहाँ के रहवासियों का भी हक है, निवासियों का भी हक है, देश के नागरिकों का भी हक है, तो समान रूप से देखना चाहिए। धार में भी वक्फ की इमलाक करोड़ों में है, लेकिन हुकूमत की अदम तवज्जोही के सबब खुर्द बुर्द का शिकार है। यहाँ के लोगों ने इस जानिब हुकूमत की तवज्जो बार बार दिलाई, लेकिन हुकूमत को तो जैसे इनसे कोई सरोकार ही नहीं है। यही वजह है कि जमीन माफिया जैसे चाहते हैं वक्फ इमलाक पर नाजायज कब्जा करते हैं। वक्फ इमलाक पर नाजायज कब्जे की वजह से मुस्लिम कम्युनिटी अपने बहुत से फलाही काम अंजाम देने से कासिर है। यहाँ पर आजादी के बाद जो तरक्की दिखाई दे रही है वो मुस्लिम समाज की आपसी कोशिशों का नतीजा है। अधिकतर लोगों के वक्फ की ज़मीन पे कब्जे ही हैं और ये हाल पूरा प्रदेश का है। अब इसमें मुतवल्ली कमेटी रहती है, उनके उसमें रहता है, जिला वक्फ कमेटी तो उनके ऊपर है। तो मुतवल्ली कमेटियाँ केस लड़ रही हैं, कुछ केस ट्रिब्यूनल में भी चल रहे हैं, कुछ हाई कोर्ट में चल रहे हैं, कुछ केस जीते भी हैं ज़मीनों के, लेकिन वो कब्ज़े कुछ नहीं दिलवा पाई है शासन, या कुछ कानूनी अड़चनें आ जाती हैं, कोई स्टे ले आते हैं, ये चल रहा है अभी तक। वक्फ की इतनी जायदाद है कि वक्फ की जायदाद छूट जाए और उसका सही इस्तेमाल हो जाए तो मुस्लिम को किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हज़ारों बीघा ज़मीन कब्ज़ा है, जिस पर शासकीय कब्ज़ा भी है। यहाँ पर बंदी छोड़ बाबा एक मज़ार है, कम से कम 1700 बीघा ज़मीन है, जिस पर हाई कोर्ट का डिसीजन भी हो गया पक्ष में, लेकिन वो वापस नहीं मिल पा रही है। कहीं नर्सरी बनी भी है, कहीं शासकीय कार्यालय बने हुए हैं और बहुत सारे लोगों ने उस पर कब्ज़ा भी कर रखा। वक्फ बोर्ड की बात करें तो वक्फ बोर्ड एक बोर्ड बन के रह गया, उसने कभी कोई काम नहीं किया, और जो काम किया है तो उनके जो लोग हैं जो पॉलिटिक्स में उनके साथ रहते हैं तो वो लोग आ जाते हैं और वो पॉलिटिक्स से ज़्यादा करते हैं और वक्फ की जायदादों को और वक्फ के हिसाब से मुसलमानों को चलाने के लिए कम काम करते हैं। मुसलमान भी कुछ एक प्लेटफार्म पर होकर एक मुतालबा सही ढंग से नहीं कर पाए, ये जिम्मेदारी मुसलमानों पर भी आयत होती है। दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब, और आज हम मौजूद हैं आपके शहर धार में। दोस्तों, धार एक तारीख़ी शहर, यहाँ पर वक्फ इमलाक को लेकर जो काम किया जाना चाहिए था, ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर जो कदम उठाया जाना चाहिए था, वो हमारी हुकूमतों ने नहीं किया।
क्या इसकी वजह, ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले से छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों, आइए प्रोग्राम के अगले हिस्से में ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ पर वक्फ इमलाक का तहफ़्फ़ुज़, ज़बान का तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं हो सका। धार वो शहर है जहाँ पर किसी ज़माने में अरबी ज़बान का उरूज था। अरबी और अंग्रेज़ों की आमद के बाद यहाँ जब अदालती ज़बान उर्दू हुई तो यहाँ पर उर्दू ज़बान के साथ फ़ारसी के फ़रोग़ के लिए बहुत काम हुआ। मुस्लिम अहद हुकूमत में धार की हमजहत तरक्की हुई, इल्म अदब का शोहरा हुआ। मुस्लिम अहद हुकूमत में धार ही में नहीं पूरे मालवा की ज़बान फ़ारसी थी, लेकिन यहाँ की मजहबी ज़बान संस्कृत और हिंदी के साथ कभी मुस्लिम हुक्मरानों ने इम्तियाजी सलूक नहीं किया। यही नहीं, मुस्लिम अहद में धार और मालवा में संस्कृत की बहुत सी अहम तसानीफ का फारसी में तर्जुमा भी किया गया। लेकिन उसी धार में अब फारसी तो दूर की बात है, उर्दू ज़बान भी खस्ताहाली का शिकार है। अगर भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि मुसलमानों ने उनको वोट दिया है, अगर ये मान रहे हैं, तो शिवराज सिंह जी से मेरा एक सवाल है कि मध्य प्रदेश में एक उर्दू शिक्षक नियुक्त करके तो बताएं। 12 साल में एक भी उर्दू शिक्षा कर्मी नियुक्त उन्होंने नहीं किया। एक उर्दू स्कूल उन्होंने आज तक जो है शुरू नहीं किया, ना उनके हायर सेकेंडरी स्कूल ना बनाया, न कॉलेज में जो शिक्षा होना चाहिए उर्दू की वो दे रहे हैं वो, बल्कि धीरे धीरे उर्दू को समाप्त करने की प्रक्रिया 12 साल में शिवराज सिंह जी के टाइम में हुई है। अगर ये कहते हैं कि मुसलमानों ने इनको वोट दिया है, अल्पसंख्यकों ने इनको वोट दिया है, तो कम से कम उसका बदला तो दे के बताओ, क्योंकि वो अंदर से जानते हैं कि उनको वोट नहीं मिला है, इसलिए वो नहीं देना चाहते हैं, वो पक्षपात कर रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो स्कॉलरशिप सेंट्रल गवर्नमेंट से आती थी वो तक लैप्स हो गई है। उच्च शिक्षा के लिए जितनी भी स्कॉलरशिप दी जाती थी वो बंद कर दी गई है। जिन लोगों ने आवेदन करे उनको स्कॉलरशिप मिली नहीं है। जो नॉर्म्स के मुताबिक 60% 80% से ऊपर जिन लोगों को मिलना चाहिए बच्चे बच्चियों को स्कॉलरशिप, वो बंद कर दी गई। ओबीसी के लिए जो मुस्लिम में आते हैं उनको जो स्कॉलरशिप मिलना चाहिए थी वो स्कॉलरशिप आवेदन करने के बाद इन्होंने लैप्स कर दी सरकार ने मध्य प्रदेश की। भारी अन्याय किया अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं के साथ में इन्होंने। धार को सूफिया की सरजमीन होने का शर्फ हासिल है। इसी सरजमीन पर आज भी बुजुर्गान दीन के आस्थाने मौजूद हैं, जहां बिला लिहाज कौम व मिल्लत सभी लोग अपनी अकीदतों का नजराना पेश करते हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि उर्दू के फरोग में सूफिया और उनकी खानकाहों का अहम रोल रहा है। धार में भी सूफिया की आमद तकरीबन 1000 साल कदीम है। यहाँ पर हजरत शाह चंगाल अबदाल, हजरत मौलाना कमालुद्दीन चिश्ती और हजरत शहीद बंदी छोड़ हजरत शेख जमालुद्दीन जैसे बुजुर्गान दीन ने दीन इस्लाम की तबलीग में नुमाया किरदार अदा किया। 60 की दहाई में धार में डिग्री कॉलेज का कयाम अमल में आया, जिसमें दूसरे मजमून के साथ उर्दू का शोबा भी कायम किया गया। लेकिन अब उसी धार में सरकारी कॉलेज में उर्दू जबान का सब्जेक्ट तो है, लेकिन गुज़िश्ता कई सालों से उर्दू टीचर का तकर्रुर ही नहीं किया गया। उर्दू टीचर के न होने से उर्दू तलबा का मुस्तकबिल खराब हो रहा है। यही नहीं, उर्दू मीडियम के जो स्कूल है वहां भी सूरत हाल बहुत खराब है। कोई नहीं है जो उर्दू मीडियम तलबा और उनके मुस्तकबिल की जानिब संजीदगी से कदम उठा सके। पालक जो हैं, वालिदैन माँ बाप, उसमें दिलचस्पी नहीं लेंगे और उतनी ही दिलचस्पी जब तक शासन नहीं लेगा। हमारे यहाँ कम्युनिटी स्कूल उर्दू का सबसे पुराना स्कूल है मध्य प्रदेश, मध्य भारत में के टाइम से, लेकिन आज भी शायद 10वीं क्लास तक उसमें पढ़ाई है, उसके बाद आगे बढ़ नहीं सका, पुरानी बिल्डिंग में चल रहा है। और ताज्जुब ये है कि हिंदी मीडियम के जो लोग हैं वो उसके प्रिंसिपल और हेड बने हुए हैं। धार मुश्तरका तहजीब का शहर है। यहाँ ज़बान और अदब की तरक्की में
सभी तबके के लोगों ने यकसा हक अदा किया है। धार के कदीम कलमी नुस्खों में बहार दानिश भी है। ये नुस्खा आज से तकरीबन 250 साल कब्ल धार से शाये किया गया था। इस किताब के एक हिस्से को खालिक बारी के कलमी नुस्खे के तौर पर शामिल किया गया है। धार की एक और अहम तसनीफ हीर रांझा है। हीर रांझा मसनवी की तख्लीक नजीब शाह ने की थी। इस मसनवी का किस्सा हीर रांझा के इश्क की दास्तान पर मबनी है। ऐसा नहीं है कि धार को पसमानदगी से निकाला नहीं जा सकता। धार की तरक्की के साथ यहाँ के मुसलमानों की तरक्की वाबस्ता है। अगर हुकूमत धार की तरक्की के साथ मुस्लिम तरक्की के लिए कोई मंसूबा बनाती है तो इससे धार की तरक्की के साथ मुसलमानों को भी तरक्की के मौके फराहम होंगे, और जब धार के साथ यहाँ का मुस्लिम समाज तरक्की की नई इबारत लिखेगा तो इसका फायदा मध्य प्रदेश और मुल्क को भी होगा। जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत सरखेज है साथी। दोस्तों, धार की तारीखी, तहजीबी, समाजी और तालीमी सूरत हाल पर आधारित ETV का खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब यहीं पर ख़त्म होता है। दोस्तों, हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें इस पते पर लिख भेजिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपने हमारा पता नोट कर लिया होगा। अगले हफ्ते फिर एक खास एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मैं तावालम को दीजिए इजाज़त। आदाब।